हाय सहेलियों, बहनों, सभी को राधे राधे। आज कुछ थोड़ा दिमाग में आया है। बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, औरतों की भी और लड़कियों की भी, लेकिन आज मैंने भी एक वीडियो देखी है। देखी तो कई बार है, लेकिन आज देखी है कि कोई औरत हो या लड़की हो, बहुत परेशान रहती हैं ज़िंदगी में। कभी कुछ दुख आता है, कभी कुछ। ये बात एक है कि दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन अपना दुख, अपनी परेशानी मेरे हिसाब से किसी को जाहिर नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बहनें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपनी परेशानी जाहिर करती हैं, रोती भी हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में किसी की परेशानी कौन सोल्व कर सकता है? आप भी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अगर कर सकता है सच्चे मन से, वही कर सकता है जो ऊपर बैठा है, जिसने ये जमीन और आसमान बनाया है, जिसने छांव और धूप बनाई है, जिसने रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे, जाने क्या क्या। आप भी समझदार हो, कोई उसकी तुलना ही नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि रचा रखी है, लेकिन अपना दुख कभी किसी के सामने मत रो। अपने आप में मजबूत हो। दुख सुख तो आती जाती छाव है। ऐसा नहीं है कि मैं मानती हूँ जब अपने पे आती है, वास्तव में दुख सहन नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करो, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ। व्यूज आ जाएंगे, आप स्टार बन जाओगी, जाने क्या क्या बन जाओगी, लेकिन नहीं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। बहनों, अपनी फीलिंग किसी को जाहिर मत करो। करनी है खुद में करो, या उससे करो जो ऊपर बैठा है। और फिर दूसरी बात, संत भी कहते आए हैं, गुरु भी कहते आए हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो भाग्य में है वही मिलेगा। वो भी सच है। जो बोया है, अब गेहूं बोए हैं, चावल तो उग नहीं सकते, इसीलिए जैसा कर्म करोगे वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। मानते हैं दुख दुखी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बहनों, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से क्या होगा? नहीं, खुद अपनी पहचान बनाओ, खुद लड़ना सीखो। ऐसी वीडियो मत बनाया करो। आप ताकतवर हो, हिम्मत वाली हो। जो बहन समझ रहे हो ना, खुद अपनी ताकत बन जाओ। और जो तुम दिल, दिमाग, मन, आचरण, सब तरीके से तुम अच्छी हो, तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये मैं कहती हूँ, बाल बांका नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए हृदय, मन, दिमाग, सब कुछ संतुलन में होना चाहिए। मैं तो आज ये एक वीडियो इसीलिए बनाई है, बहन अपना संतुलन मत खोया करो। अमीरी, गरीबी, दुख, सुख, मैं मानती हूँ कि हर घर में एक रावण जरूर होता है,
और वो पूरे घर को, एक ही शख्स पूरे घर को परेशान कर देता है। मैं मानती हूँ इस बात को। जो हमारा शास्त्र है, गीता है, बहुत ग्रंथ है हमारे, वे भी एक परिवार ही थे। अर्जुन हर, उधर सीता जी, उधर रामायण जो थी, वे भी सारे परिवार थे, राजघराने से थे। कोई गरीब नहीं था, सब राजघराने से थे। ये कह देते हैं कि गरीबों को ही दुख मिलता है, नहीं, जिसके नसीब में दुख होता है वो मिलेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो दुख जिंदगी में आएगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। बड़े बड़े राजा, आप तो समझदार हो सभी, दुख काट के भी गए हैं, लड़ाई लड़के भी गए हैं। जीवन तो दुख सुख में चलता ही रहता है, लेकिन बस मैं फिर भी यही दोहराऊंगी कि किसी के सामने गिड़गिड़ाया मत करो। अगर गिड़गिड़ाना है, थोड़ी सी देर अपने भगवान के सामने बैठो और आंसू बहाओ। ऐसी बात नहीं है, कोई भी बात हो हृदय से सोचो कि हमें जहाँ से आए हैं हमें वहाँ जाना है, सदा नहीं रहना है। और जब हम यहाँ से जाते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। एक राख बनकर पानी में बहा देते हैं। इतना बड़ा शरीर जो बोलता है, हंसता है, जाने क्या क्या करता है जीते जी, वो एक मुट्ठी रात में गंगा में प्रवेश कर जाता है। ये बात ध्यान में रखो कि जाना है, यहाँ सदा नहीं रहना है। और जब जाना है, जिसके पास जाना है उसका हृदय से नाम लो, आपको बहुत शांति मिलेगी। मैं सच में कह रही हूँ, बहुत शांति मिलेगी। जो एक बार आपने ये सोच लिया कि हमें जाना भी है, तो सब कुछ शांत और बैलेंस हो जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, घर घर में तकरार है, घर घर में लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई को, झगड़े को हमें तो सोल्व करेंगे। ऐसी बात नहीं। अगर घर में एक लड़ रहा है तो आप शांत हो जाइए। अगर आपको गुस्सा है तो दूसरे को शांत होना चाहिए। ये संतुलन मैं मानती हूँ, एक अकेली औरत को नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी गाड़ी चलती है। दुखी मन, मानती हूँ दुखी मन बहुत परेशान करता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभालें। उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाई मत करो। जिसके सामने आप गिड़गिड़ाती हो, अपना दुख कहती हो, आंसू डालती हो, वे हमारे तो जैसे हैं, वे क्या कर देंगे? कोई किसी को कुछ नहीं करता। मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, मेरी दोस्त, मैं भी औरत हूँ, तुम भी औरत हो। किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, खुद मजबूत बनो। दुख सुख आती जाती छाया है, आती भी है और जाती भी है। हर दिन अगर सच्चा मन है, हर दिन एक से नहीं होते। दिन जरूर बदलते हैं, जरूर बदलते हैं। अब देखो, गर्मी आती है तो इंसान परेशान हो जाता है, फिर बरसात का मौसम आता है, फिर धीरे 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 अक्टूबर का महीना आता है,
जब जिसमें सारे त्योहार आते हैं, अपने आप उमंग पैदा हो जाती है। त्योहार आए हैं, दीपावली आई है, होली आई है, मौसम में भी बदलाव होता है। मौसम भी बदलते हैं, किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए बदलते हैं। गर्मी में कैसा लगता है, बारिश में कैसा लगता है, और जब त्योहार के दिन आते हैं तब कैसा लगता है। अपने आप ही ऑटोमेटिक घर में बाहर एक नया माहौल हो जाता है। दीपावली पे रामायण होती है, कहीं रावण जलता है, कहीं दीपावली पे पटाखे छूटते हैं, तो मौसम भी बदलता है। ऐसे ही हमारे अगर गरीबी के दिन हैं, तन्हाई है, कुछ और परेशानी है, जरूर बदलेगी, 100% बदलेगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बदलेगी, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ता है। बिना सब्र के कुछ नहीं मिलता। आज मैंने बहुत लंबी बात कर दी है। अगर बोर ना हुए हो तो सुनते रहना। आपने भी नोट किया होगा, देखो जीवन तो जीवन ही है और जीना भी है, इसीलिए सब कुछ इग्नोर कर करके थोड़ा थोड़ा एंजॉय में, मस्ती में जियो। दुख सुख, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन आजकल का जो युग है थोड़ा अलग ही है, हमारी समझ से बाहर है। हमारे ज़माने में तो फिर भी बहुत कुछ थे, हम खेले भी हैं, पढ़े भी हैं, और दादा दादी, नाना नानी, उनकी कहानियाँ भी सुनी हैं। हमने तो अपना बचपन फिर भी अच्छे से बिता दिया, लेकिन आने वाले बच्चों को तो बचपन का ही नहीं पता। गांव की गलियां, गांव के बच्चे, ये क्या पता है किसी को। अब तो हर कोई, अगर घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, खाना खाते फोन में मस्त हो जाते हैं। यही नहीं पता कि साइड में बैठा कौन है। नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया फोन में है। क्या है फोन? हम जैसी तो बैठे हैं फोन में। हाँ देखो थोड़ी देर, ऐसी बात नहीं है, फोन भी देखो, फिल्म भी देखो, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। हर चीज का, जो भी इंसान तरीके से चलेगा, जिंदगी कटी जाएगी। इसीलिए बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है? देखो आप भी समझदार हो, मैं इतनी ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल की बात रख दी है। कोई बहनें बहुत परेशान रहती हैं, कहीं वीडियो देखती हूँ कि मुझे वो दुखी कर रहा है, वो कर रहा है, ये है, वो है। तो कौन किसी को खुशी देता है? कोई लाइक कर देगा, क्या कर देगा वो? लेकिन आपकी फीलिंग हर एक के लिए अच्छी नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? बहन, ये तो पुरानी कहावत है, जहाँ भूख है वहाँ भोजन नहीं, और जहाँ भोजन है वहाँ भूख नहीं। जो इंसान एक घंटी बजाओ तो हजारों व्यंजन तैयार हो जाते हैं, और वे क्या कहते हैं? नहीं, थोड़ी सी दाल और 2 फुलके ला दो, मैं नहीं खा सकता। लेकिन किसी गरीब घर में जाओ, उनको कुछ भी दे लो, उनके हजम भी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तो ये हर चीज का बैलेंस है। अब ज्यादा बहनों घबराया मत करो, हर चीज प्रकृति में, हर चीज का बैलेंस है। मानोगे ना? तो आज से मैं अपनी बहनों को कह रही हूँ, किसी के सामने फोन में गिड़गिड़ाया मत करो। रोना धोना, अकेले रो, अकेले भगवान के सामने रो। अकेले क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं? इससे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है वीडियो में, क्या जरूरत है आपको? मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है।
हाँ, मैं जब भी खुश हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिप अपनी बहनों के लिए था कि थोड़ा सा आप समझदारी से काम लो। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं और कुछ भी नहीं। घर घर की यही कहानी है बहनों। कोई चुप रह के सहन कर जाता है और कोई हंस के टाल देता है। ये तो जीवन का सार है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मारथी, पता है आपने इतिहास पढ़ा होगा, यूं ही चलती रहती है जिंदगी। घबराया मत करो। जिसने जीवन दिया है वो रोटी कपड़े का इंतजाम भी करता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, दूध की बोतल अपने तैयार हो जाती है, माँ अपना दूध पिला देती है। ना गर्म करने की ज़रूरत है, ना ठंडा करने की ज़रूरत है, ना रात को उठने की ज़रूरत है। जिसने पृथ्वी पर एक इंसान को भेजा है, माँ अपना दूध पिला देती है। तो फिक्र किसको हुई? परमात्मा को। हम तो सिर्फ कर्म करेंगे। उसका भोजन पैदा होते ही तैयार है। ना खरीद के लाना, ना गरम करना, कुछ नहीं। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। इसलिए कहती हूँ, कभी मत घबराना बहनों। लेकिन आज के बाद नो आंसू और अपनी फीलिंग फ़ोन पे मत दिया करो। समझ रही हो ना? कुछ लोग फीलिंग हंसते हैं, मजाक करते हैं। क्या क्या ज़रूरत है आपको? आपके घर में, चलो मानती हैं ससुराल की तरफ से परेशानी है, लेकिन आपके भाई हैं, बहनें हैं। इस पब्लिक से अच्छे तो वो ही है। थोड़ा दुख सुख कोई तो इंसान घर में अच्छा होगा ही। अगर 3 लड़ाकू हैं तो एक तो अच्छा होगा। उसके सामने आप अपनी फीलिंग रख सकती हो। खैर, मैं कुछ ज़्यादा ही ना बोल गई हूँ। अगर गलत लगे तो सॉरी। और बहनों, खुश रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं भी चाहती हूँ, ठीक है? मेरी बातें अच्छी लगी हो तो दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? खुश रहो। सभी बहनों को कहती हूँ, खुश रहो। राधे राधे, राधे राधे। राधे का नाम जपा करो, ठीक है? बाय। राधे राधे। जय श्री श्याम।